एकत्रित रखेंगे और जैसा हमारा क्रम है, पहले आप सभी लोग इस विषय में अपने जो विचार, अपने जो अनुभव हैं उनको रखेंगे और उसके बाद में फिर थोड़ी सी शास्त्रीय चर्चा की जाएगी। तो कृपा करके आरंभ कीजिए। Dhruv, you can start. Okay. नमस्ते पंडित जी, बाकी सबको भी नमस्ते। आई थिंक एट द आउटसेट ऑफ दिस डिस्कशन हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना और समझना है कि हम किस जनरेशन गैप की बात करें और हम किस कॉज को एड्रेस करें। आई थिंक अगर मुझे सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करना हो तो आई थिंक जनरेशन गैप वो होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में differences in terms of culture, in terms of वो किस तरह से interact करते हैं, in terms of understanding of concepts. But I think that's bound to happen as we evolve, as हम एक we go from one generation to another. It's natural कि times are changing. जिस environment में हमारी upbringing हुई है, जिस environment में हम रहे, that changes too. So I think that is the generation gap जिसे हम address करें। और आई बात जिन चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ विद दादू दादी, आई थिंक जैसे दादू दादी अपने किड्स के साथ थे वर्सेस जैसे वो अपने ग्रैंड किड्स के साथ हैं, आई थिंक वो काफ़ी डिफरेंट है। और उन्हें आइडेंटिफाई किया है कि ये दो जनरेशन्स नीचे है, ऑब्वियसली थिंग्स आर डिफरेंट, तो they have adapted to that. So I think essentially it's an adaptive process from both ends. I think when it comes to our parents also, in terms of how comfortable they are with technology versus how we are. I think अगर मुझे एक simplest example देना हो, ये मेरी एक marketing class थी, उस दिन हम indirect competition topic को discuss कर रहे थे। We were talking about what indirect competition is, और जब हम examples दे रहे थे, ये example आया कि Kindle और ऑनलाइन जो ई रीडर्स हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, दे आर स्लोली रिप्लेसिंग प्रिंट बुक्स एंड पेपर बैग्स, ऑल्दो नॉट कम्प्लीटली बट छोटे एक्सटेंट तक। तो आई वांटेड टू कनेक्ट दैट टू आज की कॉन्वर्जेशन के कैसे छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं पिछले जनरेशन में वर्सेस नाउ, कि अब हमारे पास फ़ोन नंबर्स सारे मोबाइल में होते हैं, तो हमें कुछ फ़ोन नंबर्स मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। पर older generations के लिए they are used to phone books, they are used to memorizing numbers. So I think छोटे differences here in terms of how we conduct ourselves and how we carry our lives out. And I think adaptation is essential, ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे टाइम्स प्रोग्रेस होते हैं, आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर बदलाव लाना है in order to connect better with the other generation and vice versa also. मेरा ये मतलब नहीं है कि जो नए जनरेशन हैं उन्हें पहले के कॉन्सेप्ट्स और ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट और यूज़ नहीं करना चाहिए। माई पॉइंट इज़ वी हैव टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड इन बिटवीन जहाँ वी कैन हैव द बेस्ट ऑफ बोथ। तो आई थिंक इसी से आई वुड लाइक टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन, और मैं सबके थॉट्स को सुनना चाहता हूँ। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। मेरे सोच के हिसाब से मुझे लगता है कि जनरेशन गैप एक बहुत ही रियल इशू है। हम कितना भी इसको कहें कि नहीं सब ठीक है, बट इट इज डेफिनेटली अ कॉस्ट जहां पर कम्युनिकेशन गैप, कंपैटिबिलिटी, मोर देन अ गैप, मैं ये कहूंगा कि एक कंपैटिबिलिटी है जो बिटवीन जनरेशंस, वेदर इट इज बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे जैसे एज का गैप बढ़ता जाता है, तो इट इज डेफिनेटली समथिंग व्हिच हैज टू बी, लाइक ध्रुव सेड, एक एडेप्टेबिलिटी या कॉमन ग्राउंड चाहिए। अब मुझे याद है कि बीइंग द यंगेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन, मेरा और डैडी का एज गैप बहुत ज्यादा है, मींस लाइक क्लोज टू 40 इयर्स। तो फ्रॉम द एल्डेस्ट चाइल्ड लाइक विभा दीदी and me, there's a large age difference. तो जितना उनकी compatibility dad के साथ में होगी, obviously at their age, I would definitely feel that there was a bigger gap between how I would relate to him as a father and how she or the other children would relate.
So it was always something which was a missing thing in my thought process कि मैं क्या means like we spoke in the पहले वाले sessions about being friends. So it becomes very difficult first of all to कि हम एक friends की तरह with such a age gap relate करें. At least मुझे difficult लगता था. और talking about children and I'm sure the age gap between us, like us, today's generation X या जो भी define करते हैं, 80s के बच्चे, 90s के बच्चे या beyond 2000 millennium children and all, they are much more progressive. So we have to learn a lot from them. At least our generation जो हम 40s और 50s को enter कर रहे हैं, हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है. Whether technology से related हो या और aspects है इनकी progressive thinking हो, तो आई एम श्योर हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ओपन है इनके थॉट सुनने के लिए, एंड वी आर नॉट क्लोज. जो पॉसिबली पुरानी और 2 जनरेशन पहले के जो हमारे हैं लोग, उनको मुश्किल होती है बिकॉज उनका कल्चर, उनकी फैमिली अपब्रिंगिंग, ये सब उनके ऊपर एब्सोल्यूट इफेक्ट करती है. एंड देन टाइम्स हैव चेंज्ड, एंड इतनी फास्ट चेंज हुए हैं कि हम उनको एक्सपेक्ट करें कि वो पूरा पिकअप कर लें और कंपैटिबल हो जाएं. The reverse is true. We have to get to being compatible. तो वैसे ही बच्चों के साथ भी I think it's more of the children trying to adapt faster to the older generation, because older generation के लिए challenges हैं. अगर हम कुछ technological aspect नहीं समझ सकते हैं तो it is not easy. Their network, their speed of IT and all is tremendous. हम कोशिश कर सकते हैं, बट आई फील दैट उनसे बहुत चीजें प्रोग्रेसिव सीखने के लिए हैं. तो एक बीच का रास्ता जरूर बन सकता है और उससे एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनेगा. अगर इस गैप को रहने दिया जाए तो बहुत मुश्किल है. आई थिंक रिलेशंस को निभाना और उसको उस लेवल पे लेके जाना जो हम सीखना चाहते हैं. तो जनरेशन गैप डेफिनेटली एग्जिस्ट एंड इसको हमें एड्रेस करना चाहिए, और जहां तक हो सके वी शुड बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज when it comes to elderly people. उनको हमको इंक्लूसिव रखना है, एक्सक्लूसिव नहीं रखना है. ये हम छोड़ के बैठ जाएं कि नहीं वो तो ऐसा ही सोचते हैं, उनसे हम नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं. We have to find common ground. We have to find how they can be made happier rather than having a big gap in communication. That's what I want to talk. Very good. I would like to add what Sanjay said. जनरेशन गैप ना मेरे हिसाब से हमेशा रहेगा, हमेशा हर एक जनरेशन्स में गैप रहने वाला है. कॉम्प्रोमाइज जो है करना ज्यादा मुझे लगता है कि यंग जनरेशन को चाहिए. कारण ये कि भाई हम लोग जो हैं या ओल्ड जनरेशन जो है वो सच में टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी अनजान है. उनको कितना और उतना पेशेंस चाहिए यंग जनरेशन में. आई हैव सीन पेरेंट्स सेइंग कि हमको तो नहीं आता, हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता, क्योंकि बच्चों में पेशेंस ही नहीं है. वो हमको सिखा ही नहीं सकते हैं. जरा एक बार बताते हैं उसके बाद पेशेंस लूज कर जाते हैं, क्या आपको तो कुछ समझता ही नहीं है. तो वो जब बच्चों से सुनना पड़ता है पेरेंट्स को, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो कुछ जानते ही नहीं हो, इट डेफिनेटली वुड बी हर्टिंग ऑल ओल्डर जनरेशंस, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो माँ बाप हो. तो वो जो है, और जो थोड़ा गैप को कम किया जा सकता है वो माँ बाप का या ओल्डर जनरेशन का ऑफकोर्स उनका दायित्व है कि वो छोटेपन से लेके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखें कि भाई परिवर्तन तो आएगा, आगे और ज्यादा आने वाला है और तेजी से आने वाला है. जो आगे जनरेशन आएंगी और तेजी से आएगा, तो हमें वो गैप को थोड़ा कम करने की कोशिश करनी चाहिए. मेरे हिसाब से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज यंग जनरेशन को करना पड़ता है. उनके लिए और चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हो गए हैं जीवन में, चाहे वो अर्निंग को लेके बोल लो, स्टडीज को लेके बोल लो, उनके ऊपर लोड बहुत ज्यादा आ रहा है और उस वजह से उनके ऊपर नेचुरली उनके चैलेंजेस ज्यादा हैं. बट जो ओल्ड जनरेशन हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी लुकआउट है. कोई चीजें बहुत चेंजेस आए हैं, हमने देखे हैं, बड़ों में भी चेंजेस आते देखे हैं कि वो एडजस्ट करें. नहीं आज के बच्चे हैं भाई वो तो किटी पार्टीज में जाएंगे, आज के बच्चे हैं भाई वो क्लबिंग तो जाएंगे, कोई बात नहीं है. आज के बच्चे हैं फ्रेंड सर्कल में उतना तो एंजॉय करेंगे. सो दे हैव एडजस्टेड क्वाइट अ लॉट.
तो उस तरह से दोनों का दायित्व बनता है कि गैप को थोड़ा कम किया जाए। बचपन से अगर शुरू होता है तो इट इज मोर इजियर। बाद में जाके आफ्टर 20 इयर्स सीधा बच्चा जवान हो गया, तब हम कहेंगे कि जनरेशन गैप लेके रोएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। वो राइट फ्रॉम बिगनिंग वैसे हमको सिस्टम्स बनाने होंगे अपने घर के, देन डेफिनेटली एक बीच का रास्ता निकलेगा। थैंक यू। लाइक टू हियर। बहुत अच्छा जी। आज दक्ष नहीं है? दक्ष की एक इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है, मैं ज्वाइन आफ्टर सम टाइम जैसे। ओके, माय टर्न। नमस्ते सभी को। नमस्कार। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड Sanjay ji has already given a lot of warm up messages towards the topic. See, when it comes to the submission on generation gap, I would like to touch upon 2 points. One is psychological and other is physiological. Like, you know, we have to look into this 2 aspects. When we say generation gap, what comes into the mind? The gap in understanding between the 2 generations. And when we say generation, we are generally referring to a time frame of 20 to 25 years. This used to happen, and that is why the name coinage was there, the generation gap, because the time used to change, the environment, the culture, the technology, and the thinking used to change in between 2 generations. It used to take 20 to 25 years. Now this no more exists. After 1990, the time changing has become so fast that there is nothing like generation gap. There is a sibling gap. Now the gap is happening every 7 years. The change that used to happen in 20-25 years, or the gap that used to come in 20-25 years, is now coming in 7 years. For example, we have experienced it very closely because we have got 2 kids which have got 10 years gap. So the thinking, the way they conduct themselves, the environment and their knowledge base is absolutely way apart. And there are, you know, totally different ways. So now with the advent and the shifting of the technology so fast, there is nothing like, you know, the gap of 20 years. Changes are now happening with a very rapid pace, and we have to look into every 7 years there would be difference. For example, a kid which was thinking just 10 years back that going to college a degree is a must. Today's kid may think that degree is irrelevant. I am learning coding. A 5-year, 6-year kid is saying that I am learning coding, and for me degree is totally irrelevant. So the time is changing so fast. Now when it comes to physiological changes, I have talked to many endocrinologists and gynecologists. We have come to an agreement. The earlier the changes used to come when the age comes. For example, a boy becomes 15, 16, a girl becomes 13, 14. Because of the physiological changes and the trigger of hormones, the mindset used to change. Now this is reversed. Because of the technology and the availability of the information and the availability of the triggers through the mobiles, through the TV, and through the various information sources, what is happening is there is a trigger to the hormones even the age of 7 and 8 years, and that is why the maturity is coming around 5 years earlier. Almost all endocrinologists are telling that the boy is getting mature at 10 to 11, a girl is getting mature anywhere above 8 years. That changes is also being a rapid changes in the environment, in the thinking, and in the culture in the new generation. Now, why this gap exists? When we look into that, the simple solution comes into mind is when the older generation is not able to keep the pace with the thought and the changes that is happening in the world or in the near environment, they will feel outdated or isolated. For example, it was always very difficult for me to teach my daddy operation of the mobile. Very difficult. Though he know that the mobile is useful tool,
He never learned anything other than, even per call he used to say to call laga ke mujhe de. But for a new mobile, I have to go and ask my daughter Shivi that how this operate, how to do this. Means this is the gap. So if you stand still, you refuse to change with the time, you refuse to learn, and if you refuse to keep pace, I think that is where the gap will start widening. The simple solution is you have to keep pace with the changing time, keep on learning, and at least keep some pace. We may not be able to keep the pace with the new generation, but if we keep pace and understand the new happening, the things will definitely change. As Sudha Didi said, things will definitely have a much more rapid pace. So for us the lesson is we have to do it faster. We have to do it, learn it much faster and change much faster. Otherwise the rush is so high that either will become obsolete or will be getting run over. So the point here is we cannot bridge generation gap. You have to avoid gap. There is no more question of bridging. You cannot stand still. You have to learn that changes that is happening so rapidly in the environment and then adopt to it as fast as possible. I think we will be able to keep it. This sibling gap that is happening. That is my submission on 2 lines. Thank you very much. बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद. Namaste, I'd like to add. Absolutely, Vivek uncle, whatever you said is so true. Even I've been reading about this only जब ये topic की बात हुई. मैं एक real life example देना चाहूँगी on this. I had a professor, मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन पे any which ways it's good to remember teachers. मेरे professor थे, he must be 77, 78 now. हमारे college के dean थे, Mr. Arvind Vinayak. वो even though he was, मतलब we were 20 and he was 70. That's the generation gap, so to say, right? As big as it can get. वो ना mobile savvy थे, ना वो क्या बोलते हैं? It's not like he kept up with times in terms of technology, पर उन्होंने उनसे कभी भी हम कोई भी चीज के बारे में बात कर सकते थे without feeling a gap, because वो कभी भी ये नहीं जताते थे कि मैं तुमसे बड़ा हूं और मुझे तुमसे ज्यादा पता है. एंड आई थिंक ये जो पॉइंट है ना कि हमको लगता है कि जस्ट बिकॉज हम किसी से बड़े हैं हमको उनसे ज्यादा पता होना चाहिए, एंड इन दैट वे हम हमेशा ये जताते हैं कि we have to have solutions. As a parent we have to have solutions. पर वो मुझे लगता है कि the moment वो bias ही ना हो, when you are just a person with a person, और तुम उनसे हर बार एडवाइजरी रोल नहीं टेक ऑन करो जस्ट बिकॉज यू आर ओल्डर, तो आई थिंक वो जनरेशन गैप आता ही नहीं है. लाइक वी हैव नेवर फेल्ट दैट जनरेशन गैप विद हिम. आई हैव, मतलब मुझे लगता है कि मेरे एज ग्रुप में हमेशा मेरे से छोटे भी दोस्त रहे हैं, मेरे से बड़े भी रहे हैं. आई हैव हैड like I can talk to Dhruv, for example, even though we have a big generation gap about most things, and कभी ऐसा फील नहीं होता है कि वो मेरे से बहुत छोटा है, क्योंकि वो थोड़ा बोलते ना बात करने में ऐसा कभी जताता नहीं है कि he is well read, he is well knowledge, वो फील नहीं होता है कभी भी. तो आई थिंक इट्स मोर टू डू विथ कि तुम कितना, इट्स लेस टू डू विथ if you keep up, but more to do with कि तुम if you come across as somebody जो किसी को advice दे रहा है या सिखाना चाह रहा है. That's just what I feel about generation. Good, very good. पंडित नमस्ते. नमस्ते जी. पंडित, I collectively understand जो सब बोल रहे हैं बिल्कुल सही है. Everything is very true. जनरेशन गैप जो है जैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिकॉज हम बड़ों के साथ में भी बहुत फ्री बात कर रहे हैं, बड़े हमारे से कर रहे हैं, और हम छोटों से भी उतने इजीली हर बात के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं जो पहले नहीं किया करते थे. पहले छोटों को अलग रखते थे तो अलग ही रखते थे. दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल, द एल्डर्स वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द किड्स. पास में रहना, पास में आना, अगर दूर है तो बहू को बोला तो दूर रहना. तो जो थिंग्स वर हैपनिंग. आई हैव अ स्मॉल इंस्टेंस, आई रिमेंबर, इट्स वेरी बहुत पुरानी बातें हैं. जब मेरी दादी जी की बात है, मेरे ख्याल से इस बात को 30-35 साल हो गए होंगे. माय ग्रैंडमदर वाज विद मी, हम लोग के साथ में थे वो यहाँ पे बॉम्बे में, और उस वक्त नया नया टेप रिकॉर्डर आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर. तो हमारे पास में वो टेप रिकॉर्डर था, तो हम लोग उनके लिए भजन कहीं से रिकॉर्डिंग करके वो भजन लगाए थे उनके लिए,
और शाम के टाइम पे लगा देते थे हम भजन सुनने के लिए। वो भजन सुनते थे तो थोड़ी देर के बाद में, घंटे 2 घंटे के बाद में कहते थे अब एक काम करो, इन भैयों को जो भाई लोग आए हुए हैं भजन कीर्तन करने के लिए, इनको कुछ पैसे दो, उनको घर भेजो। तो हम उनको समझाते थे ये ऐसा है, इसके अंदर आवाज टेप होती है, रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग होकर के इसमें जाता है और आपसे आप सुनते हो, बार बार आप सुनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट शी वाज नेवर एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि यार ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है, कोई चीज हमारी रिकॉर्डिंग हो सकती है। दैट वाज अ गैप बिकॉज दे थिंग्स वर, द टेक्नोलॉजी वाज वेरी डिफरेंट। आज टेक्नोलॉजी इज सो वेरी फास्ट कि हर चीज को एकदम बिल्कुल जो आज है वो कल चेंज होगा। हमारे जनरेशन में इतनी सारी चीजें, कैसेट और सीडी प्लेयर्स गायब हो गए जो हमें पता भी नहीं चलता, जो हमारे डैडी को भी मालूम है। दे आर आल्सो अवेयर ऑफ इट, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद इट। जनरेशन गैप इज कमिंग वेरी कम, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आई थिंक सो अगर हम समझ रहे हैं जो हमारे बड़ों ने हमारे साथ किया, वो हम अपने बच्चों के साथ में नहीं कर रहे। थिंग्स विल कम आउट टू बी गुड आगे जाकर, जो हम सोच रहे हैं। जिस तरह से सुधा ने कहा कि हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि गैप कम करने के लिए, दैट इज आई थिंक सो वी आर ऑल, बिकॉज हम सफर कर चुके हैं, देख चुके हैं बड़ों को कैसे कर चुके हैं। आई थिंक सो वी विल आल्सो वांट दिस थिंग शुड नॉट रिपीट। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। पता है डैडी आते थे राजू, हमारे यहाँ जब डैडी मम्मी आते थे ना, तो वो शुरू में लगातार ऐसा हो रहा था, हम भजन बोलते थे, डैडी भी बोलते थे, तो कोई भजन इतना पुराना होता था, डैडी बोलते थे सुधा हम छोटे थे तब हम सुनते थे, वो एक राम राज्य पिक्चर का भजन था, वो गाना था, वो समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मैं रोज कोशिश कर रहा हूँ, नहीं याद आ रहा है। निपुण आया, मैंने निपुण को बोला, निपुण ऐसा हो सकता है कि वो पता चले कौन सा गाना है। निपुण ने बोला अभी बताता हूँ। डैडी बैठे हुए, निपुण ने फटाफट वो राम राज्य पिक्चर टाइप की गूगल पे और उसका वो गाना निकाल के, डैडी वाज शॉक्ड, डैडी कुड नॉट बिलीव। ये पहले की बात बता रही हूँ। सुधा ऐसे कैसे मालूम? अच्छा सब पता चल सकता है, सब पता चल सकता है। उसके बाद वो लगातार मुझसे पूछते रहते थे, ये वाली पिक्चर का गाना मालूम पड़ेगा, ये वाला गाना कैसे है, वो वाला गाना। मैं भेजती थी उनको, निपुण को बोलती थी, शुरू में मुझे भी नहीं आता था तो निपुण ढूंढ के देता था, फिर मैं वो डैडी को भेजती थी, तो वो इतने खुश हो जाते थे। तो वो मैं बोलती हूँ कि भाई हम भी कोशिश, हर एक को, हर लोग को, अपने बच्चे हैं तो बच्चों को, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को, दादा दादी है तो उनको, अपनी कोशिश सभी को करनी चाहिए। ऑफ कोर्स गैप कम हो सकता है, बिल्कुल खत्म तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी फास्ट आगे जाने वाली है टेक्नोलॉजी भी और एवरीथिंग, तो हम उतना तो कवर अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उतना तो कर ही सकेंगे जितना हम मैनेज कर सकें। उतना गैप थोड़ा कम कर सकते हैं हम लोग, हर कोई कर सकते। हमें भी लेकिन पक्का होना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए हमें ये नहीं कहना चाहिए यार ये तो मेरे को नहीं आएगा, ये मैं सीख ही नहीं सकूंगा। बहुत लोग ऐसे हमारे परिवार में है जिन्होंने व्हाट्सएप को भी डालने, अपने मन में लगाने के लिए, क्या फोन यूज करने के लिए भी बहुत झिझक होती थी कि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करूंगा, या मैं, तो देयर आर मेनी पीपल अराउंड, तो हमने जबरदस्ती करके उनको सिखाया। तो आज टेक्नोलॉजी हमारे से जुड़े हुए हैं सब लोग। तो दैट वाज आल्सो द टाइम अगेन। तो आई डोंट वांट टू नेम इट। तो आज मुझे अच्छा लगता है कि आई वाज पार्ट ऑफ इट। हर चीज को सीखो ताकि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये ना हो कि ये तो हमारे पापा आपको आता नहीं है, आपको डेफिनेटली आज उस बच्चे को मुझे सिखाने के लिए उसको बहुत दिक्कत होगी। इट इज नॉट इजी फॉर हिम टू मेक मी अंडरस्टैंड, बिकॉज वो चीज जिस तरह से वो सीखा है उस तरह से वो मुझे सिखा नहीं सकता। आई विल हैव टू लर्न 10 टाइम्स टू अंडरस्टैंड। लेकिन हमारे बच्चों में बहुत पेशेंस है। आज भी हमें कई चीजों में कहीं अटक जाते हैं ना, तो हमारे बच्चे, सोनल थी तो सोनल फटाफट फोन लेके, मम्मी इसको ऐसे करो वैसे करो। निपुण में इतना पेशेंस है कि आज भी जाके मैं पूछती हूँ, निपुण देख बेटा ये नहीं हो रहा, लाओ अभी बताता हूँ, ये देखो मम्मी आपने ऐसा किया था, ऐसा करना चाहिए। वो पेशेंस चाहिए हर एक में, बच्चों में स्पेशली, जो हमको सिखाने के लिए, तभी तो हम सीख पाएंगे ना। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ बिफोर वी लिसन टू मेहता अंकल। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें हम सब बात कर रहे हैं। उसके अलावा द पावर टू काइंड ऑफ श्योर एंड उनकी डिसीजंस को हम रिस्पेक्ट करें। अगर उसके ऊपर हम सोचें कि अब जैसे आज ध्रुव 2 दिन बाद 20 साल का हो जाएगा, तो आई हैव टू ट्रीट हिम एज एन एडल्ट। I have to also give him the privilege of taking decisions। या मैं यही कहूं कि नहीं ये चीज इस तरह से ही होनी चाहिए, not necessary for technology। We may be compatible on technology at this age, but कोई decisions लेनी है, कोई नया कार्य करना है, कुछ और करना है, he is an individual। अगर मैं कहूँ नहीं हमारे टाइम या ऐसे जो हम कहते हैं हमारे जमाने में ऐसा होता था,
हमारा जमाना वो अलग था, सही है तो सही है, लेट देम लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। मेरे हिसाब से गलती करें, सीखें, सही डिसीजन भी लेंगे, गलत भी लेंगे, वी कैन ओनली गिव अ वर्ड एडवाइस, नॉट इम्पोज आवर डिसीजंस। तब फ्रिक्शन कम रहेगा, तब देयर मैच्योरिटी एंड ग्रोथ विल बी बेटर, and that way the generation gaps will be minimized in any case, because we both want to come together. अगर गिव अप करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ठीक है आप ऐसे ही हैं या हम ऐसे ही हैं, that's where communication और dialogue बंद हो जाता है, which is the riskiest part in a relationship. We all want to stay at in our positions, अपनी अपनी क्रीज पे खड़े हैं, कोई आगे नहीं निकलना चाहता है। So दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ थोड़ा आगे पीछे है, अलग अलग चीजों में हो सकता है। इट कैन बी इन टेक्नोलॉजी, इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी डिसीजंस, इट कैन बी एनीथिंग, आई मीन एनीथिंग जहां पर मतभेद हो विचारों का। जनरेशन गैप में बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं, और जबकि मैं समझता हूँ कि हमारा जनरेशन जो है वो दोनों बड़ों को और छोटों को लेके किस तरह से मैच करना है वो आज, बिकॉज दैट गैप इज टू बिग, माय डैडी एंड माय सन, तो गैप इतना ज्यादा है कि उनको मैच करना है। कई बार वो गौरव कुछ चीजें अगर पापा के लिए लेके आता है, पापा पूछते हैं यार ये कितने के लिए लेके आया, तो आई इमीडिएटली बिफोर ही सेज दैट अमाउंट आई हैव टू करेक्ट दैट अमाउंट। वो अगर 4000 की लाया तो मैं बोलता हूँ पापा 2000 की लेके आया, बिकॉज आई नो कि 4000 बोलूंगा तो उनको इट विल नॉट सूट इट, वो बोलेंगे यार ये तो बहुत इस तरह से, बिकॉज दैट गैप आई हैव टू, आई अंडरस्टैंड कि वो उनको कितनी चीज, कितने वैल्यू की चीज या किस तरह की चीजें उनको पसंद आएगी, वो चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, but he will not afford, I don't say afford, but he will not like it कि यार इतना महंगी मेरे लिए क्यों लेके आया है। So that gap is there। हम मेरे लिए ले आएगा, मैं बोलूंगा यार तू 4 की क्यों लेके आया, तू 6 वाली क्यों नहीं लेके आया मेरे लिए, but he will not understand that way। So this gap, I mean हम लोग को बैलेंस हर चीजों में करना पड़ रहा है, कई चीजों में करना पड़ता है, and we have to club it out कि भाई बच्चों को भी समझाना पड़ता है, यार दादाजी हैं, दादाजी को बोला अभी गौरव है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल दिया तो कोई चलता है, ठीक है जाने दो। तो दिस थिंग इज हैपनिंग, so we have to make it both ends meet। Yeah, you're right, that's because there are three generations coexisting in one place। तो आपने तो बहुत बढ़िया मैनेज किया है। I would say when you have so many generations existing, like you know, एक टाइम था जब आपकी ग्रैंडमदर भी आपके साथ थी, जैसे आपने बोला, तो you're talking about grandmother, then father, and then आप और possibly your children down the line। So this is a very multiple I would say situation, and beautifully managed। So it depends on how many people are coexisting और कितने generations होते हैं। जी 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 हाँ जी। नमस्ते पंडित जी, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते जी। पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशन गैप का मतलब होता है कि द डिफरेंस ऑफ एक्शन, बिलीव्स, ओपिनियंस, चॉइसेस एंड टेस्ट बिटवीन टू जनरेशंस। मेरे पास एक एग्जांपल है कि पुराने जमाने में इन ओल्ड जनरेशन बेसिकली लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे नेचर के साथ, बुक्स पढ़ते हुए, लेकिन आज की जनरेशन में लोग इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। उन लोग को अभी ये पता नहीं है कि पहले जमाने में ऐसे टाइम स्पेंड करते थे। So this is very good try, very good Jia। thank you। So I will give my thoughts। According to me, what Khyati said is hitting the nail on the head, because so long as there is no conflict, there is no generation gap। So do you all have any conflicts? If the answer is no, then there is no gap at all। Now here was Khyati and her professor. The gap was 50 years. There was no conflict. He was respected for what he knew. So the same applies with you and the father. If there is a 40-year gap, fine, so be it. So long as there is no conflict, there is no generation gap. And how do we see that it happens? Make yourself up to that level. Now imagine
a rishi 5,000 years ago. Okay, so he was so much the epitome of knowledge. Then there was the people all under him were no longer, they couldn't even reach that level. So there was no conflict. Year after year, young people would come to him, learn, go back. Now, I think what is important, and we talked about the grandchildren. In fact, with grandchildren, it is even less. Now we have वो आजकल एक ad आ रहा है from parent to partner, वो table tennis खेल रहे हैं बाइजू का. Okay, it's like that. I started learning painting, and my grandson got so interested. And today I made a pineapple, gave it to him. He did it on his own. And the whole thing has gone to a group of artists. And they have said, you have become partner with your grandson. So, so the constant is that you keep on learning. We are overemphasizing the gap because of technology. It is neutral to technology. You can be absolutely zero in technology and still have no gap. If you fundamentally go on improving yourself. I go down to play cricket and I keep wickets. So I keep wickets. They say, uncle, a permanent wicket keeper. There is no better wicket keeper. So, it's what you have and you showcase that. I mean, I made 38 slides with a guy. I called him my neighbor, youngster, like Drew or Daksh. And he thought that he had learned more from me than what he had taught me in terms of technology. So if you have brought yourself to a level where people look upon you as a mentor, your role changes. So once you are a mentor, you will always be respected. So therefore, try to become a mentor rather than having it in your mind that there is a generation. Okay, so there is no, according to me, so long as there is no conflict, there is no generation gap. All right. So if my son wants to have a drink with him, okay, so do I sit on the principles or should I say, okay, feel good factor, take one? Have I done anything wrong? So I don't know. You have not. So long as you are able to do the things that he also likes, and they say, well, it is like that. And finally, to quote Mark Twain, he was a tongue-in-cheek kind of a person. So he said, when I was 14, I thought my father was useless. He didn't know anything. And then when I grew up to 25, then I realized how much he has matured. That was Mark Twain's way of saying that this boy had matured and he began to respect his father for what he was. So this is my submission. I go exactly what Khyati said. There is no conflict, technology or no technology. You might be challenged technology-wise and still be able to get that kind of respect and be a partner. All right. So this is my submission. Very Thank you. मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा पंडित जी. जो शुरू में मैंने कहा था, मेरे ख्याल में अभी आया कि साथ में जो रिलेशन का मेरा था कि हमने जो भी डिसीजन के ऊपर आए वो गवर्नमेंट सर्विस में ऑल अलोंग एज अ क्लर्क एंड ही डिड सो हार्ड जॉब्स एंड ऑल. तो उनको एक हमेशा एक जॉब का जो रहता है सिक्योरिटी होना, एक अपने आप को संभाल के सबमिसिव होके जीना. बट हम जो जनरेशन से आए, वेयर वी स्टार्टेड इन कॉलेज और स्कूल, और उसके बाद में आवर अपब्रिंगिंग इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट वाज डिफरेंट. तो जो डिसीजंस हमने कैरियर में लिए शायद वो कभी नहीं ले पाते. उनको यही फियर रहता था, नहीं जो भी हो एडजस्ट होके आपको काम करना है, डोंट लीव जॉब, डोंट चेंज जॉब्स, डोंट गो इनटू बिजनेस. तो ये सारी फ्रिक्शंस हम अपने यंग एज पे व्हेन आई वाज कमिंग अप पोस्ट माय कॉलेज डेफिनेटली केम अप. I couldn't go and explain to him why I needed to take these decisions, why I should not do X versus Y. So because उनको वो
his thing was, what will happen? What will happen if a job goes? What if you are not able to manage? What if you are not able to? All those doubts. I actually grew up with a lot of doubts initially. Okay, will I be able to do it? Because daddy always used to say that नहीं ये करना ठीक है बेटा, ये करो, जो जॉब है उसमें चाहे कुछ भी कोई बोले, आप अपना बस करके जॉब संभाल के रखो, which I couldn't relate to. And I think आज के young generation जिनका patience और भी कम है, when it comes to working, you will find that it is very difficult for them to adjust into a confirmed so-called closed environment where इस तरह से ही काम होना चाहिए. So we are progressive. मैंने अपने कैरियर में different decisions ली, but वो एक डर अभी भी था कि कभी भी मैं business नहीं कर पाऊंगा, because my family doesn't come from a business background. Daddy never encouraged taking risk, which I fully agree that उनके point of view से he was perfectly right. कि आपका परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको घर चलाना है, जॉब नहीं होगी तो क्या होगा, अगर if you don't have a fixed income, what if you fail? तो मैंने फिर भी decisions ली. My point, Sanjay, is there a conflict? There is no conflict. Okay. There was a conflict. Circumstances are there. I mean, so you have chosen a particular line of action. Okay, you are happy in your job. Yeah, you could have done 10 times better if you had done something else. Yeah, but has that created the conflict? If it does not, then, we are just being verbose and just making it out to be a problem. Let me conclude on that, Uncle Ji. How do you look at the end point of it? वो जो हुआ, या some decisions needed to be taken, whether he liked it or not, and they have our differences. But today, when he looks back, he says, "Beta, I never imagined that my children, both my sons and even daughters, would reach to such levels of success." I feel proud, and this is my father saying. He's saying that okay, हम level clerk या officer तक पहुंच गए थे तो बहुत बड़ी achievement हो जाती थी. 40%, 50% आ जाते थे SSC में तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी. And when we today stand as vice presidents or general managers, he absolutely is, उनका छाती बोलते हैं ना फूल जाती है कि to see that you all made it. So I think ये एक बहुत बड़ी conclusion है, I would like to say, though initially we did face challenges. I'd also like to just add, कभी-कभी I think क्या होता है as like I know a lot of people जिनको like even line of work, for example, like मेरी niece is now at a point where उसका 10th हो गया है and she's looking at her options. तो in some way she came and said she wants to basically study archaeology or whatever. Now और बहुत specific उसको पता था उसको क्या करना है because she did her research or whatever. And आजकल के generation को इतना सारा information है that it was very simple for her to come up with a plan. मतलब she at least had a proper plan in place. But natural instinct as parents, as people who are older, was to question her and re-question her because, कैसे किसी को इतना जल्दी पता हो सकता है कि क्या करना है. Also happens because of our opinion and baggage. मतलब कल को मुझे लगता है हमें हमेशा जिया को भी हम बोलते हैं अगर जिया wants to take up makeup, maybe उसको पता है it's a new front and it's a completely new thing, शायद उसको हमसे ज्यादा पता है उसके बारे में. To just be open about it and say कि आज की generation is probably more equipped than we are on some avenues in life, and to be okay with that कि हाँ शायद इनको सच में हमसे ज्यादा पता है, and just let them do what they want to do. क्योंकि नहीं तो like Sanju Mama was saying, I think opinions are our baggages, no? हम opinion क्या किस इससे देते हैं, अपने baggage से ही देते हैं, and why to weigh somebody else down with our baggage that we have had. So I think that is also a conclusive point on generation gap. Good. So I agree with Sanjay ji. What he said, because our daddy feeling in a certain way. Probably this is because of a close environment and the close working patterns that they have gone through, and the security. This is the environment that has been taught. So on our mindset, so many things works like belief system and all. For example, if you like in my father's environment, the same thing. Study job, do your job honestly, go through this, keep on learning. He was a lecturer, same thing will happen.
when I came to Gujarat, I was shocked. The environment was totally different. Here, the father will ask his son, कितने दिन सर्विस करेगा, कब अपना खुद का शुरू कर रहा है. So that is a totally different environment. Here, if a guy does a service up to 25 years of age, his father will say, what you are doing? So the cultural environment in Gujarat is totally way different than it was in MP. So the father's mindset also depends on that. And today's generation, being so well informed, as Kathy said, they can take their decisions, and we have to agree to that. Only see the difference. What I feel is in between experience and experiment. The older generation sit on the experiences. उनके खुद के फॉर्म experience रहते हैं. ये तो ऐसे ही होगा. हमने experience करके देखा है. ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है. So they will not budge because they have अनुभव किया हुआ है. Young generation has to do the experiment and prove themselves. Once they prove themselves, then the father may feel, proud. Until unless they don't, suppose you fail, they will say, we were always right. No. It is good that we succeeded. But for a chance, if you fail, what will going to happen? Then you will say, see, the father will say, see, मैं तेरे को कई बार बोल रहा था मत कर करके. So it is open. So they will always see that thinking. But good thing, technology is a very good leveler. For example, like Mehta uncle says, today he is making 30 PowerPoint slide is a leveler. That is, because he is keeping up pace with the time. If you keep pace with the time, if there is no conflict, and if you keep on learning, the wisdom will be there, and everybody will fall, and everybody will come to you for the learning. But if you are steady and rigid, nothing will happen. People like what Kathy mentioned is our professor are very rare. I mean, there are few. 80% people are, standing at their point. But like, for my father, if he walks into the room, I have to stand up. This was the rule till the last. I cannot keep on sitting on my chair if my father walks into the room. This is a mandatory rule. But this is not true with my kids. So this change is going to happen, and it is good. I don't feel that why they are not standing up. It is good. We are together. Thank you. बहुत अच्छा. हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? पंडित जी, बिफोर यू स्टार्ट मैं एक लास्ट इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है. आई थिंक ये परिवार टू परिवार, रिलेशन टू रिलेशन की डेप्थ को देखते हुए हमें इसकी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और इवन यंगर जनरेशन को भी ये देखना चाहिए कि इसके कोई गाइडलाइंस फिक्स लिखी हुई कभी नहीं हो सकती है. लाइक रिलेशन और आप कैसे उसको मैनेज करते हैं. Sorry, I just want to say, I think with Kabir, Misha and all our newer generation, the only thing जो मैं constantly खुद को बोलती हूँ, to prepare for everything and anything. Like मतलब अभी इतना world is moving at this pace. By the time Kabir is older or Misha is older, पता नहीं क्या होने वाला है. They can world can be at what place, उन लोग को क्या information, क्या access, be it relation. Now so many of my friends fought a lot of their family for live-in relationships, and I had a lot of friends. पर ये क्या पिछले generation में होता था? नहीं होता था. So these are the kind of things, and that is just the tip of the iceberg. Anything can happen with their generation, and that's the only thing which I think मैं खुद को constantly बोलती हूँ कि कुछ preconceived notion होना ही नहीं चाहिए. Wherever they go, you just have to hold their hand and go with it. मतलब as long as decent human being है, बाकी कुछ सोचो मत. So I think that's the only with the newer generation. Mama, like you said, exactly what I'm going through is that I have Jia, I have Misha, Mummy, Papa. We all have a different kind of thinking, and it's a challenge every time. You take a topic and it's a challenge because 3 या 4 अलग-अलग point of views होंगे. यहाँ तक कि मेरे और निपुण के भी व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं कई सिचुएशन. So it is a constant challenge
क्या पॉइंट को आप सपोर्ट कर रहे हो, क्या पॉइंट को नहीं कर रहे हो, और क्या जस्टिफिकेशन है उसकी. इट्स काइंड ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस. हाँ जी. और कोई कुछ कहना चाहेंगे? भी आपसे सुनेंगे पंडित जी. अच्छा, अभी समय 9 बज गए हैं, तो we can continue for next 15-20 minutes. If anybody is having any problem, please tell me, so that accordingly we will plan it to have in next session also, or else we will conclude it today itself. मैं बहुत सारी जो बातें आप लोगों ने की हैं जनरेशन गैप के बारे में, जनरेशन के बारे में, और टेक्नोलॉजी एंड ऑल, मैं उन सब बातों को दोहराऊंगा नहीं. कोई भी चीज को समझने का एक तरीका है, और किसी विद्वान ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक हमको नॉर्मल का पता नहीं है तब तक हमें प्रॉब्लम की समझ भी नहीं हो सकती. राइट? तो सबसे पहले हम नॉर्मल समझें, उसके बाद में फिर प्रॉब्लम समझेंगे, देन वी विल फाइंड सम सॉल्यूशंस. So there are two words which we are discussing today. One is generation and one is gap. So first we understand the generation. Generation क्या है? पीढ़ी क्या है? पीढ़ी का मतलब है कि एक समय में, जिसको हम एक 5-6 वर्ष का समय पकड़ सकते हैं, जैसे कि एक परिवार में देखने को मिलता है. कई जगह एक्सेप्शंस भी होते हैं, बहुत ज्यादा गैप होता है सिबलिंग्स में, लेकिन आमतौर पर एक 8 से 10 वर्ष का जो पीरियड होता है वो घर में एक पीढ़ी के आने का होता है. उसके बाद फिर और 10 वर्ष के गैप के बाद दूसरी पीढ़ी आनी शुरू हो जाती है. यानी जब पहला व्यक्ति जो इस पीढ़ी का था, आज से 20-25 वर्ष बाद जब नई पीढ़ी में आएगा, तो फिर वो एक नई पीढ़ी को जन्म देगा. सो जनरेशन वर्ड जो है वो उसी वर्ड से बना है जिससे जनरेट बना है. जनरेट मतलब उत्पन्न करना. ओके, इसी से जेनेसिस बना है. तो जनरेशन का मतलब हो गया कि पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी. जैसे हम अगर अपने घर का उदाहरण ले लें गुप्ता जी का, तो आदरणीय कुलभूषण गुप्ता जी एक पीढ़ी, फिर आदरणीय सुधा जी दूसरी पीढ़ी, फिर अभिलाषा जी तीसरी पीढ़ी, देन जिया चौथी पीढ़ी. सो दीज आर जनरेशंस. ओके, नाउ सेकंड वर्ड इज गैप. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, नॉट टू हैव. गैप कहां होता है? जैसे अभी कुछ लोगों ने ये कहा था कि डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट ओपिनियंस, ये जहां पर होता है वो एक जनरेशन गैप होता है. कैन वी से दैट इन द सेम जनरेशन इट इज सेम? नो. इवन द ट्विन्स डोंट हैव सेम टेस्ट, same opinion, same point of view. So gap is a different thing and generation is a different thing. So first of all, we keep them apart, keep them separate. So generation not necessarily having gaps, like Khyati ji said and Yashpal ji supported. Gap is due to something else, not age. तो अब गैप क्यों आता है, कहां से आता है?
हमें यह समझना पड़ेगा। तो कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में जहां पर आयु का कोई गैप न हो, उसके बावजूद भी ओपिनियन का, थॉट प्रोसेस का, टेस्ट का, एक्शंस का गैप हो सकता है अगर उनके थॉट प्रोसेस में गैप होगा। दूसरा, रिलेशनशिप में गैप वहां होता है जहां पर बीच में एक चीज आ जाती है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसे हम ईगो कहते हैं। ईगो ब्रिंग्स इन गैप्स। अब मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा जो हर पीढ़ी को समझ में आएगा। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय में और आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस समय में, कंप्यूटर के जो जनरेशन्स हैं उनमें काफी चेंज आ गया। उस समय में शायद सेकंड या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे और आज हम 10th जनरेशन की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स चेंज हो गए, सॉफ्टवेयर चेंज हो गए, हार्डवेयर का पूरा सेटअप चेंज हो गया। ये जनरेशन्स चेंज हुए और जब ये जनरेशन्स चेंज हुए, डिड एनीबडी से कि नहीं मैं तो जो जानता हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं तो बस उसी पर रहूंगा, आई विल नॉट लर्न न्यू थिंग्स कैन नॉट बी गुड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो मेनी टाइम्स दिस कंप्यूटर and I will not learn any new software? Did anybody say no? जैसे जैसे चेंज होता गया, आज भी हमारे मोबाइल में देख लें, जो लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम नहीं भी करते, मोबाइल में ना हर महीने में एक बार अपडेट आ जाता है कि नहीं आ जाता सॉफ्टवेयर का, एंड वी हैप्पीली क्लिक ऑन दैट अपडेट बटन, हो जा भाई अपडेट। फिर उसमें अगर कुछ नया ऑपरेशंस आए हैं तो वो हम सीख भी लेते हैं वेरी इजीली। So until unless we have ego in between us and learning, there is no gap. When ego comes, gap starts. And this is vice versa. अब vice versa कैसे? वो ऐसे कि even after so many generations of computer passed, has the motive of having a computer changed? No. The purpose of having a computer, purpose of using a computer has never changed and will never change. So now we need to understand where we need to bridge this gap and how we can. So first thing is generation. So generation doesn't bring in any gaps. जैसे मेहता जी ने उदाहरण भी दिया था और लोगों ने भी उदाहरण दिया कि दादा दादी का अपने पोते पोतियों से ज्यादा प्यार होता है। तो अगर जनरेशन गैप का कारण होता, डिफरेंसेस का कारण होता, तो ये नहीं होता। सो दिस प्रूव्स जनरेशन इज नॉट अ कॉज ऑफ गैप। सेकेंड थिंग इज, जो मैंने बोला आपको भी, कि जहां पर हम अपने आप को रिजिड कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, जहां पर हम अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, ओपननेस को खत्म कर देते हैं, वहां पर गैप आना शुरू होता है। उससे हमें बचना चाहिए। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी हम लोगों के डिस्कशन में आई, वहां पर हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। वी शुड बी ओपन बट नॉट टू एवरीथिंग। इंटरनेट से हमें इंफॉर्मेशन जब तक मिल रही है तब तक तो ठीक, वायरस मिलने शुरू हो गए तो फिर हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जिन चीजों को, जिन नई चीजों को, नई पद्धतियों को, एज फार एज टेक्नोलॉजी, न्यू कस्टम्स आर कंसर्न्ड, वी शुड बी रेडी टू अडॉप्ट। बट जहां पर वो कस्टम्स किसी भी तरह से हानिकारक हैं, किसी भी तरीके से, चाहे वो शारीरिक रूप से हमें हानि करने वाली हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हमको हानि करने वाली हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्र के लिए हानि करने वाली हैं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि करने वाली हैं, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बाधा पहुंचाने वाली हैं,
ऐसी किन्हीं भी चीजों को हमें ओपननेस के साथ में अपना लेना ये समझदारी नहीं है। सो वी शुड बी ओपन, बट वी शुड नॉट बी केयरलेस। जैसे हम अपने बच्चे को चाहते तो हैं कि वो दौड़े, चाहते तो हैं कि वो जल्दी से जल्दी चलना सीखे, घर में खुला घूमे, लेकिन कभी भी कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका जो बच्चा है वो गिरे, चोट लगाए। तो इसलिए वो एक और जहां उसे थोड़ा सा छूट देते हैं चलने फिरने की, दौड़ने की, वहीं साथ ही साथ में सावधानी का भी अरेंजमेंट करते हैं। उसके लिए जो भी सुरक्षा का इंतजाम हो सकता है वो भी करते हैं। हमें इसी प्रकार से करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो फिर गैप नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का गैप नहीं आएगा। फोन के बारे में जब तक पर्पस ये है कि फोन को हमें किस लिए यूज करना है, बातचीत करने के लिए। पहले तो लैंडलाइन फोन्स होते थे, उनसे केवल बातचीत होती थी। उसके बाद में फिर थोड़े से मोबाइल शुरू हुए, तो मोबाइल में बातचीत के साथ साथ मैसेज का भी एक ऑप्शन आ गया आपके पास में। उसके बाद में फिर डिजिटल और मल्टीमीडिया फोन्स आ गए, तो उसमें आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं, फोटो खींच के भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, फिल्म भेज सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली व्हेन वी टॉक अबाउट फोन, तो फोन का पर्पस जो है वो एक ही रहेगा। आप अगर कोई ऐसा डिवाइस लेकर के आएंगे जिसमें बात करने की सुविधा ना हो, बाकी सब कुछ हो, कैमरा हो, मल्टीमीडिया हो, खेलने के लिए हो, कैन यू कॉल इट अ फोन? नो, बिकॉज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ फोन इज टू टॉक। अगर वो नहीं है तो फिर वो फोन में सब कुछ होगा तो भी वो फोन नहीं कहलाएगा, वो कुछ और कहलाएगा, या तो वीडियो गेम कहलाएगा, या फिर कुछ और कहलाएगा, या फिर कुछ और कहलाएगा, लेकिन वो फोन नहीं रह जाएगा। That is what I want to say. When a thing loses its purpose, then gap starts. तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता बच्चों से जो स्नेह करते हैं, दादा दादी जो अपने पोतों से पोतियों से जो स्नेह करते हैं, नाना नानी अपने बच्चों से जो स्नेह करते हैं, बच्चे जो अपने माता पिता के प्रति प्रेम, आदर, श्रद्धा आदि का भाव रखते हैं। जैसे विवेक जी ने एक पॉइंट कहा अभी कि पिताजी आते थे तो खड़े हो जाते, तो ये हम सब लोगों की, सारे बच्चों की, ये हमारे जो पीढ़ी और हमसे पहले की पीढ़ी के, उनकी ये कॉमन आदत है, क्योंकि क्लासेस में भी यही होता था। जैसे ही टीचर आते थे हमको खड़े हो जाना है, और क्लासेस में हम जो कुछ सीखते थे उसे जीवन में अपनाते थे। तो वहां पर्पस ये नहीं था कि टीचर के आने पे ही खड़ा होना है, वहां पर्पस ये था कि एनी पर्सन whom we respect to, अगर वो हमारे सामने है, then we should show some respect. That was a sign of respect. आज भी आप देखते हो कि जब कोई कलाकार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है। स्टैंडिंग मीन्स शोइंग रिस्पेक्ट। स्टैंडिंग का मतलब डर नहीं है, स्टैंडिंग का मतलब है शोइंग रिस्पेक्ट। So that was a good habit. If children of this generation also adopt this, nothing bad in it. ये एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर है जो हम लोग किया करते थे, और ये एक अच्छी बात थी। उससे पता चलता था कि हम किसी का सम्मान करते नहीं। बीइंग फ्रेंड इज अ डिफरेंट थिंग। हमने पिछले भी एक मीटिंग में डिस्कस किया था इस बारे में। बीइंग फ्रेंड, बीइंग फ्रेंडली इज अ डिफरेंट थिंग, बट बीइंग रिस्पेक्टफुल इज नेसेसरी, इज वेरी वेरी नेसेसरी। क्योंकि जब आज जो हमारी समस्याएं हैं, आज हम जिस जनरेशन गैप के टॉपिक को यहां पर डिस्कस करने बैठे हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण जिसको हम एज ए गैप फील करते हैं, और ज्यादातर लोगों की आज ये समस्या है जो अलग अलग पीढ़ियों से हैं, वो यही है कि हर पीढ़ी की अपनी एक ईगो है। हर पीढ़ी ने अपने आप को एक बबल में कवर कर लिया। जो यंगर जनरेशन है वो सोचती है कि वी आर टेक सेवी एंड वी नो एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, वी हैव एवरीथिंग ऑन गूगल एंड इन आवर हैंड। हमारे आदरणीय अंबानी जी ने नारा दिया था 2002 में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सो नाउ दिस जनरेशन थिंक्स, मिलेनियम जनरेशन थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज इन आवर हैंड, एंड इट इज। somehow we are global now, we have connect, we have reachability, but
उसकी वजह से अगर हम अपने आप को एक घेरे में, एक दायरे में बंद कर लेते हैं, तो फिर ये हमारे उस ग्लोबल होने के पर्पस को ही खत्म कर देगा। When you say that you are global, you should have global understanding. When our culture, Vedas or our rishis talk about being global, they talk about being global citizen. And what is a global citizen? Who are the global citizens? Who take care of everyone. Not only human beings, but all the creatures, even the nature. तो ये तो एक बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में बात हो गई। अगर हम अपने फैमिली में भी छोटे छोटे पॉकेट्स में बटे हुए हैं, बच्चों का अपना पॉकेट बन जाता है, फिर जो माता पिता वाली जनरेशन है उनका अपना पॉकेट है, फिर जो दादा दादी वाली जनरेशन में उनका अपना अलग पॉकेट है, और ये एक डिफरेंस बना रहता है। मतलब दे विल नॉट डिस्कस देयर थिंग्स विद देम, दे विल नॉट डिस्कस देयर थिंग्स विद देम। जैसा अभी किसी ने कहा भी था कि जो गैप हो जाता है, राजेश जी ने शायद ये बात कही थी कि वो एक दूसरे के साथ में डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, दैट बिकम्स अ गैप। बट अपने अपने ईगो को, स्वार्थों को, जो परिवार की एक सूत्र की भावना है, हमारे यहाँ तो जनरेशन के बीच में संबंध कैसा हो उसकी कल्पना ही अलग है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। वहां पर तो ये कहा गया है कि जो कार्य पिता ने किए हैं, जो संकल्प, जो व्रत पिता के हैं, उनको धारण करने वाला पुत्र हो। अब अगर दोनों का सोचने का डायरेक्शन ही अलग अलग है, धारा ही अलग अलग है, विचारधारा ही अलग अलग है, तो ये काम तो कभी होगा ही नहीं। तो यहां पर हमें समझना यह है कि हमारा काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे उद्देश्य एक होने चाहिए। हमारे उद्देश्यों से हमें भटकना नहीं चाहिए। तो जिसके बारे में हमने कुछ सत्र पहले डिस्कशन किया था, दुनिया में दो तरह की चीजें हैं और दो तरह के ज्ञान हैं। एक है रित कहते हैं जिसको, और एक है सत्य कहते हैं जिसको। रित वो नियम हैं जो इस संसार से जुड़े हुए हैं, जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता और जिन्हें हमको अपने जीवन में समझना पड़ता है और अपनाना पड़ता है। और सत्य वो नियम है जो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार समय समय पर बदलते रहते हैं, उनको हमें अडॉप्ट करना होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इसके साथ में तारतम्य बिठा लेगा कि जो, अब जैसे मान लीजिए आज का सत्य ये है कि आज मुझे लैंडलाइन फोन घर में रखने की और उन सब पुरानी चीजों की जरूरत ही नहीं है। आज मुझे चिट्ठी लिखने की और ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आज मुझे किताबों को, बहुत सारी किताबों को एक भजन के रूप में लेकर के चलने की जरूरत ही नहीं है। पहले उपदेशक लोग जब जाया करते थे कहीं पे, लंबी कथाएं होती थी, 1 महीने 2 महीने के प्रोग्राम, तो उनका एक बैग तो भरा रहता था किताबों का, और उस बैग का वजन 30-40 किलो हुआ करता था। तो उनके साथ में एक सेवक रखना पड़ता था कि भाई वो बैग उठाएगा और एक कुछ उठाएगा, एक कुछ उठाएगा। लेकिन आज वो सारी चीजें आपके मोबाइल में आप बड़े आसानी से उनके जो सॉफ्ट कॉपीज हैं उनको रख सकते हैं। लेकिन क्या उन किताबों को किताबों के रूप में पढ़ने का या मोबाइल पे पढ़ने का जो पर्पस था वो चेंज हो सकता है? वो तो कभी चेंज नहीं होगा। So until unless we have same purpose, there is no gap. जरूरी नहीं है कि हम वो किताब उठा के पढ़ें। हम मोबाइल पे भी अगर पढ़ रहे हैं तो हम अल्टीमेटली पढ़ ही रहे हैं, और वही पढ़ रहे हैं जो उन्होंने किताब से पढ़ा, आज हम उसको मोबाइल पर पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो संदेश चिट्ठियों के माध्यम से 15 दिन में पहुंचा करते थे, आज वो 5 सेकंड में पहुंच जाते हैं। आप उसके लिए आपको कोई नहीं बोलेगा कि अरे भाई हमारे जमाने में तो हम चिट्ठी लिखते थे, तुम ये मोबाइल से मैसेज भेज देते हो, इसमें तो कोई बात नहीं है। नहीं, आज देखते हैं हम सब लोगों ने, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, सबने अपना लिया उसको। So as far as being progressive in material world is fine, वो होना ही चाहिए। तो नई चीजों को सीखते जाने के लिए हम तत्पर रहें और सीखते चले जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो इसमें वैसा ही रहेगा क्रम, जैसे नई नई जनरेशंस जो कंप्यूटर की आई, सबने उसको सीख लिया, आगे बढ़ते गए, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन जो रित नियम है, जो अनुभव से ही आते हैं कि सत्य बोलने का अनुभव क्या है, ब्रह्मचर्य का अनुभव क्या है, अपरिग्रह का अनुभव क्या है, स्वाध्याय का अनुभव क्या है, ईश्वर भक्ति का अनुभव क्या है, जो न बदलने वाले सत्य हैं, सुबह उठने का, सुबह जल्दी जागने का अनुभव क्या है,
व्यायाम आदि करने का अनुभव क्या है, प्राणायाम से शरीर को मजबूत बनाने का अनुभव क्या है, ध्यान साधना करने के बाद में मन की शांति का अनुभव क्या है, दिस विल नेवर चेंज। ये ऋत नियम है और इन नियमों को हमें अपने पहले वाली पीढ़ी से ही सीखना पड़ेगा। सो व्हेन आई से दिस इज वाइस वर्सा रिलेशन, वाइस वर्सा का मतलब यही है कि जो चीजें न बदलने वाली हैं उनको हम अनुभवी लोगों से सीखें, और जो परिवर्तनशील चीजें हैं उनको हम यंगर जनरेशन से सीखें, क्योंकि वो उसमें आगे हैं और ये इसमें आगे हैं। जब दोनों की अपनी अपनी ईगो को छोड़ करके इस तरीके की सीखने की प्रवृत्ति होती है, तब देन इट मेक्स रेमंड अ कंप्लीट मैन। ठीक है ना? तो गैप कुछ भी नहीं है, गैप इज ऑल अबाउट हैविंग ईगो इश्यूज। Otherwise, having more and more generation is called a happy family, happier family, and the happiest family which has 5 generations in its own. तो इसको हम यहीं कंक्लूड करेंगे क्योंकि 9:20 हो गए हैं, बहुत आगे नहीं बढ़ाते। अगर इच्छा होगी तो आगे के सत्रों में इस बारे में और अधिक डिस्कशन करेंगे, लेकिन सार रूप में हम ये समझ लें कि जनरेशन गैप जैसी कोई चीज नहीं है। गैप वहीं शुरू होता है, वो भाई भाई में भी हो सकता है, पिता पुत्र में भी हो सकता है, दादा दादी और पोते पोतियों में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, दोस्तों में भी हो सकता है, जहां पर हमारे ईगो, जहां पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, जहां पर हमारी जो अपने आप को चेंज न करने की रिजिडनेस की प्रवृत्ति आ जाती है, वहीं पर गैप स्टार्ट होता है। अदरवाइज देयर इज नो गैप। अगर ऐसा होता, नए और पुराने का गैप होता, तो फिर तो संसार चलना ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि नया और पुराना ही इस संसार को पूर्ण करता है। नया और पुराना ना हो तो ये संसार आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए इस रूप में हम इस पर एक बार फिर से विचार करें, पूरी अपनी थिंकिंग को एक बार एनालाइज करें कि हम किस रूप में इसको देखते हैं, और फिर सोचें कि गैप की जरूरत है, गैप है, या इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये है ही नहीं, हमने बना रखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत सरल तरीके से आपने समझाया पंडित जी, एंड इट्स एन एब्सोल्युटली आई ओपनर टू थिंक अबाउट कि जनरेशन गैप है ही नहीं। अगर देखा जाए तो इट्स ऑल ईगोस व्हिच कम, या जहां पर रिजिडिटी आ जाती है। तो आई थिंक ओल्डर जनरेशंस को हम एक बिल्डिंग की नींव समझें, और उसके ऊपर जैसे जैसे फ्लोर बनते जाते हैं, उससे बिल्डिंग की मजबूती बेसिकली फाउंडेशन के बिना हो नहीं सकती है। तो आई एम श्योर हम सारे ओल्डर जनरेशंस स्टार्ट बीइंग एट द बेस ऑफ द बिल्डिंग, एंड लेट द न्यू जनरेशंस आल्सो कीप ग्रोइंग फ्लोर एंड फ्लोर। तो उसमें आई थिंक सिम्बायोटिकली और साथ में ब्यूटीफुल लाइफ जी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, नए विषयों के साथ में फिर से सोमवार को हम लोग मिलेंगे, और इसी प्रकार से इन अच्छे अच्छे जो विषय हैं उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे। इसमें आधुनिक सोच और शास्त्रीय विचारधारा है, उसका समन्वय करके हम कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से अपने जीवन के कार्यों को कर सकते हैं, इस पर हम निरंतर आगे इसी प्रकार से चर्चा करते रहेंगे। और सोमवार को मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, धन्यवाद।